सभी देशों के अपने अपने कानून होते हैं जो कि जनता की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ के कानून बहुत ही अटपटे हैं और उस देश की जनता को ही पसंद नहीं है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो इस सनकी इंसान की तस्वीर देख के आपको जरूर पता लग जाएगा। इस देश में आपको अपने कपड़े, नौकरी और यहाँ तक कि अपना हेयर स्टाइल तक चुनने की आजादी नहीं है और ये सब सरकार ही डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा। नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन है, जिसे एक संघी तानाशाह भी कहते हैं और इसी ने अपने देश में ऐसे अजीब कानून लागू किए हैं। इन अटपटे और अजीब कानूनों की वजह से यहाँ की जनता नॉर्थ कोरिया से भागना चाहती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल और रिस्की है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया से भागना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करती। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है या आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आप अगर गलती से भाग भी गए तो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट आपके फैमिली मेंबर्स को जेल में डाल देगी, जहां उन्हें ताउम्र रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट के टॉर्चर भी सहने होंगे। अगर किसी इंसान ने इन सभी रिस्क और नतीजों को जानकर भी इस देश से भागने का मन बना ही लिया है तो चलिए देखते हैं उसके सामने अपने आप को आजाद कराने के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से इन सभी रास्तों के अपने अपने चैलेंजेस या मुश्किलें हैं। जाहिर है कि सबसे पहले आपके दिमाग में साउथ कोरिया का जिक्र आया होगा, जो कि नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी मुल्क है और वो नॉर्थ कोरिया से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। साउथ कोरिया एक लिबरल और अमीर देश है जो अपने देशवासियों की जिंदगी की अहमियत जानता है। साउथ कोरिया पूरे कोरिया को अपना मानता है और ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को भी अपना मानता है। अगर आप किसी तरह साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं तो आपको सिटीजनशिप और एक अच्छा भविष्य देने की गारंटी देता है। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की दूरी सिर्फ 493 किलोमीटर की है। ये छोटी सी दूरी कवर करना 21वीं सदी में इंसान के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। सीधा चलकर जाना बॉर्डर पार एक अच्छा विकल्प नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया का एक हेवीली मिलिटराइज्ड एरिया है। इसके साथ साथ ये बॉर्डर ऊंची ऊंची दीवारों से कवर किया गया है जिसके ऊपर बिजली की कटीली तारें और इसके आसपास लाखों की तादाद में लैंड माइंस भी छुपा रखी हैं। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो अगर किसी इंसान को बॉर्डर पार करते देख लें तो उनको सीधा गोली मार देते हैं। बॉर्डर पार करके जाना नॉर्थ कोरिया से आजादी पाने के लिए सबसे तेज रास्ता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये सबसे ज्यादा डेंजरस और रिस्की भी है। इसके बावजूद कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये रास्ता अपनाया और कामयाब भी हुए। 2017 में एक आदमी से रेड लाइट पार हो गई और वो इसे लेकर इतना डर गया कि उसने तुरंत नॉर्थ कोरिया छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अगर आप रेड लाइट पार कर लेते हैं तो इसकी सजाए मौत भी हो सकती है। उस आदमी ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया और सीधा बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगा। बॉर्डर के पास आते देख नॉर्थ कोरिया के गार्ड्स ने उसे देखा और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियों के कारण उसकी गाड़ी पेड़ में जाकर क्रैश हो गई और वो इंसान गाड़ी से निकला और बॉर्डर की तरफ भागने लगा। किसी तरह बचते बचाते उसने बॉर्डर पार किया और साउथ कोरिया के बॉर्डर एरिया में जाकर बेहोश हो गया क्योंकि उसे 5 गोलियां लगी थी। वहाँ पर साउथ कोरिया के मिलिट्री ने उसे रेस्क्यू किया और आज वो आदमी अपनी जिंदगी खुशी से साउथ कोरिया में बिता रहा है। ऐसे बॉर्डर पार करना तो अपनी मौत को खुद न्योता देने वाली बात है। जैसे ही साउदर्न बॉर्डर पार करना नामुमकिन सा लगता है, वैसे ही ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स महासागर से घिरी हुई हैं, जिनकी अपनी दिक्कतें और मुश्किलें हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग इतने गरीब हैं कि वो एक बोट के लिए भी पैसे जुटा नहीं सकते और अगर किसी ने पैसे जुटा भी लिए तो उनके पास बोट खरीदने का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा उनके पास नॉर्थ कोरिया से तैर कर जाने का ही विकल्प बचता है। तैर कर जाने की भी अपनी ही दिक्कतें हैं क्योंकि आप डूब सकते हैं या नॉर्थ कोरिया पेट्रोल बोट्स आपको ट्रैक करके पकड़ लेंगी। 2016 में एक आदमी जिसका नाम ट्रू जन ली था, नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी से तंग आकर अपने दोस्त के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर एक टायर और एयर पंप खरीदा, साथ ही उन्होंने 1 या 2 दिन का खाना पैक किया और नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में इस लोकेशन पर आ गए। सूरज डूबने के बाद ये दोनों पानी में हवा से भरे हुए अपने टायर के साथ उतरे और पागलों की तरह तैरने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद इनके एयर पंप ने काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने टायर को छोड़ खुद ही तैरना शुरू कर दिया। 4 घंटे लगातार तैरने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उनके होश फाख्ता हो गए। उन्हें एक बोट अपनी तरफ आती दिखाई दी। उन्हें
उन्हें लगा कि ये नॉर्थ कोरिया की पेट्रोलिंग बोट है और इससे डर कर उन्होंने पास ही के टापू की तरफ तैरना शुरू कर दिया और वहां जाकर उस बोट के निकल जाने का वेट करने लगे। ये साल का वो समय था जब नॉर्थ कोरिया में विंटर होती है और इन दोनों के बदन पर कुछ ही कपड़े थे और वो भी गीले हो चुके थे। सूरज उगते ही उन्हें पानी की सतह पर कुछ लकड़ी के तख्ते मिले जिनको जोड़कर उन्होंने एक काम चलाऊ राफ्ट बना लिया और इसे लेकर वो अपने हाथों से पैडल करने लगे। देखते ही देखते कुछ घंटों बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो साउथ कोरिया के बॉर्डर में हैं, जहां साउथ कोरियन पेट्रोलिंग बोट्स ने उन्हें देखा और तुरंत रेस्क्यू किया। ये तो जिंदा बच निकले, बट सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते। नॉर्थ कोरिया के आसपास 3 और देशों के बॉर्डर लगते हैं जहां से आप बच निकलने का सोच सकते हैं, पर कोई भी इनमें से अच्छा विकल्प नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों। इनमें से सबसे अच्छा विकल्प जापान होगा, क्योंकि अगर आप जापान पहुंच जाते हैं तो जापान की गवर्नमेंट आपको नॉर्थ कोरिया के हवाले नहीं साउथ कोरिया भेज देगी। पर जापान तक पहुंचने के लिए आपको सी ऑफ जापान से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आए दिन भयंकर टाइफून और समुद्री तूफान आते रहते हैं। इन सब दिक्कतों के चलते भी सिर्फ 3 ही लोग सी ऑफ जापान को पार करके अपनी आजादी को पाने में सफल हुए हैं। तो अब नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में जाकर देखते हैं कि आजादी पाने के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर बॉर्डर पार करना ज्यादा आसान है जब हम इसकी तुलना साउथ बॉर्डर से करते हैं। अगर कोई नॉर्थ बॉर्डर पार करने की सोच रहा है तो उसके पास 2 देशों में घुसने के विकल्प हैं, पहला रशिया और दूसरा चाइना। लेकिन ये दोनों ही अच्छे विकल्प नहीं माने जाते। अगर बात रशिया की करें तो बॉर्डर सिर्फ 17 किलोमीटर लंबा है, जो कि ट्यूमन रिवर से होकर गुजरता है। इस बॉर्डर के छोटे होने के कारण दोनों देशों की सेना इस पर आसानी से नजर रख सकती है। फिर भी अगर आप किसी तरह बचते बचाते रशिया पहुँच भी जाते हैं तो रशिया की ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी आपको नॉर्थ कोरिया डिपोर्ट कर देगी, जो आप कभी नहीं होने देना चाहेंगे। इसके बाद आपके पास सिर्फ चाइना में घुसने का विकल्प बचता है, जो कि रशिया की तुलना में एक आसान ऑप्शन है। चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है, जो कि यालू और ट्यूमन दरिया से होकर गुजरता है। ये बॉर्डर ऊंची पहाड़ियाँ, पथरीले रास्ते से होकर गुजरता है, जहाँ पर पेट्रोलिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी कम होती है। यहाँ से भागने का साल का वो समय सबसे अनुकूल होता है, पहला जब बहुत गर्मी हो और दूसरा जब बहुत सर्दी हो। गर्मियों में यहाँ की नदियों की गहराई काफी कम होती है और बहुत सर्दी में यहाँ की नदियाँ बर्फ बन जाती हैं, जिस पर से आप आसानी से भागकर चाइना में घुस सकते हैं। यूँ तो चाइना में घुसना आसान है, पर चाइना आपका परमानेंट नया घर नहीं बन सकता, क्योंकि रशिया की तरह यहाँ भी चाइना की पॉलिसी है जो नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स को सीधा नॉर्थ कोरिया वापस डिपोर्ट कर देती है, जहाँ जाने के बाद आपकी मौत तो निश्चित है। अब अगर आप चाइना पहुँच ही गए हैं तो यहाँ से आपको कौन कौन से देश आपको साउथ कोरिया तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं चाइना का मैप। चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसके आसपास इतनी ज्यादा कंट्रीज नहीं है जो नॉर्थ कोरियंस की मदद कर सकती हैं। रशिया तो आपको डिपोर्ट कर देगा अगर आप पकड़े गए तो, और वियतनाम, म्यांमार और लाओस के प्योंगयांग से अच्छे संबंध हैं, जो कि रशिया और चाइना की तरह नॉर्थ कोरियंस को डिपोर्ट कर देंगे अगर वो पकड़े गए। अब सिर्फ 2 कंट्रीज बचती हैं जो साउथ कोरिया तक पहुँचने में आपकी मदद कर सकती है, जो की है मंगोलिया और थाईलैंड। इनमें से मंगोलिया एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरियंस की हालत को समझती है और उनकी साउथ कोरिया में जाने में मदद करती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको साउथ कोरिया भेज देगी, पर मंगोलिया पहुँचना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको गोबी डेजर्ट को पार करना पड़ेगा, जो अपनी बर्फीली रातें, पथरीला रास्ता, एक्सट्रीम टेम्परेचर और अपनी डेंजरस वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। गोबी डेजर्ट का एरिया 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर है। गोबी डेजर्ट को पार करने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, जो जाहिर है कि किसी आम नॉर्थ कोरियन के पास मिलना मुश्किल है। 2007 में एक लड़की जिसका नाम पार्क यॉनमी था, उसने अपनी माँ के साथ जमे हुए ट्यूमन रिवर को चलकर पार किया और नॉर्दर्न बॉर्डर को पार कर चाइना पहुंच गई। चाइना की डिपोर्ट पॉलिसी के कारण ये लोग अपनी जिंदगी यहाँ नहीं बिता सकते थे। महीनों छिपे रहने के बाद इन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मदद से ये माँ और बेटी का जोड़ा गोबी डेजर्ट को पार कर मंगोलिया पहुंच गया। मंगोलियन बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें रेस्क्यू किया और साउथ कोरिया भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं। ऐसे ही अनेकों बहादुरी के किस्से हैं जिन्हें एक ही वीडियो में बताना नामुमकिन है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त नॉर्थ कोरिया में कोई न कोई इंसान अपनी आजादी को पाने के लिए हिम्मत जुटा रहा होगा। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।